आप केवट को देखें, आपने राम कथा में सुना होगा, भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर वन में जा रहे हैं, गंगा पार करनी है। कहते हैं केवट भगवान का अनन्य भक्त है। खबर मिल गई थी उसे कि आज राम जी आने वाले हैं, तो क्या किया, जितने नाव वाले थे ना सबको भगा दिया, अकेले नाव लेके बैठा था गंगा किनारे। और भगवान आए और भगवान ने आकर कहा, मांगी नाव न केवट लाना, भैया केवट नाव ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है। केवट कहता नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी को लगा ये पहला ऐसा मिला जिससे भगवान मांग रहे हैं। यहां भगवान केवट से कह रहे हैं कि भैया केवट नाव ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है। केवट कहता नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? बोले कहा ही तुम्हार मर्म में जाना, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नाव चलाता और कह रहा है भगवान का मर्म जानता हूं। भगवान का मर्म बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए, क्या मर्म जानते हो? केवट कहता है सरकार मैंने सुना है कि जब आप जनकपुर जा रहे थे तो आपने एक पत्थर की शिला को पैर लगाया था, तो वह पत्थर की शिला नारी बन गई थी अहिल्या उद्धार के समय पे। और प्रभु मेरी ले दे के एक नाव है। नाव गंगा पार करने के लिए आपको नाव में बिठाना पड़ेगा, और नाव में बिठाने के लिए आप नाव में पैर रखोगे। तो वो शिला नारी बन गई, कोई बात नहीं, मेरी नाव नारी बन गई, फिर क्या करूंगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हारी नाव क्या पत्थर की है? केवट कहता है वाह इतना भी नहीं जानता, जब पत्थर की शिला नारी बन सकती है तो ये तो लकड़ी है। लकड़ी तो और हल्की होती है ना पत्थर से, और पानी में रह रहे के और हल्की हो गई है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नाव की चिंता कर रहे हो, भगवान की कृपा हो गई तो ना जाने कितनी नाव मिल जाएगी। केवट कहता है एक नहीं, नाव चली जाए तो भी चिंता नहीं। तो चिंता किस बात की है? बोले चिंता ये है कि नाव नारी बनेगी। बोले इसमें चिंता की क्या बात है? केवट कहता है पहले से जो घर में बैठी उसे कैसे बताऊंगा कि कहां से आई? वो तो सोचेगी कि दूसरा ब्याह करके लाया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान से बहस कर रहे हो, भगवान को समझा रहे हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा पाओगे कि नाव नारी बन गई? उसने कहा कि भगवान को समझाना सरल है पर पत्नी को समझाना। प्रेम से बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं, केवट कह रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, उसे कैसे समझाऊंगा? भगवान ने कहा फिर कोई उपाय? केवट कहता है प्रभु अगर आप पार जाना चाहते हैं तो मुझसे कहो कि हे भैया केवट तुम मेरे चरण पखार लो। भगवान ने कहा ये और बढ़िया कि हम कहें कि हमारे चरण पखार लो। केवट कहता है हमें तो जरूरत है नहीं चरण पखारने की, पार आपको जाना, काम आपका है, आपको जरूरत हो तो कहो कि भैया केवट मेरे चरण पखार लो। भगवान ने कहा ठीक है। केवट ने भगवान के चरण धोए, और चरण धोने के बाद गंगा में नाव में बिठा के प्रभु को गंगा से पार कर दिया। मैं जो बात बताना चाहता हूं वो अब है, भगवान केवट को कुछ देना चाहते हैं क्योंकि उसने भगवान को नाव से गंगा के पार किया। भगवान स्वयं कह रहे हैं भैया केवट कुछ मांग लो। केवट कहता है प्रभु आज क्या चाहिए? बिन मांगे सब कुछ मिल गया, जीवन बीत गया मजदूरी करते करते। सत्य कहता हूं प्रभु आज विधाता ब्रह्मा ने मुझे जीवन भर की मजदूरी एक बार में ही प्रदान कर दी। अब और क्या चाहिए? भगवान कहते हैं नहीं नहीं मांग लो। केवट कहता है प्रभु बात ऐसी है, एक ही काम करने वाले लोग जिनका काम एक जैसा ही हो वो एक दूसरे से लेन देन नहीं करते व्यवहार। लक्ष्मण जी ने कहा ये नाव चलाता है और भगवान जगत के मालिक, समानता कैसे? केवट कहता है प्रभु मेरा काम भी पार लगाना है और आपका काम भी पार लगाना, पर अंतर इतना है मेरे सरकार कि मेरा काम गंगा से पार लगाना है और आपका काम जीव को भवसागर से पार लगाना। तो वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी अगर देना चाहते हो तो जैसे आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया। जब मेरे इस जीवन की शाम हो और मैं आपके भवसागर के घाट पे आऊं तो आप ये विचार मत करना कि मैंने भजन किया या नहीं,
ये विचार मत करना मैंने पुण्य किए या नहीं। जैसे आज मैंने विचार नहीं किया, आपको गंगा के पार कर दिया, ऐसी हे मेरे गोविंद आप मुझे भवसागर से पार कर देना, हिसाब किताब पूरा हो जाए। कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, दे के उतराई आज जाति ना बिगाड़िए। जब आए प्रभु मेरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, और जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मुही उतारियो। भगवान कहते हैं बाद की बात हो गई, अभी कुछ मांग लो। अभी प्रश्न उठ रहा है कि भगवान के पास देने के लिए है क्या, क्योंकि भगवान तो खुद वनवासी है भाई। अब तो अयोध्या वाले राम तो है ना, राजा के बेटे राजकुमार जो सोने चामुंडी आभूषण पहने, वन में वनवासी वेश में है। और भगवान बार बार कह रहे हैं मांग लो, तो दे क्या रहे हैं? बोले एक ही चीज है देने को। क्या? सीता जी के हाथ में उंगली में एक अंगूठी है, और भगवान ने मां जानकी को इशारा किया, और सीता मैया ने बिना विचार किए वह अंगूठी उतार के प्रभु को दे दूं कि आप केवट को दे दो। आप विचार करो, यही घटना आज के परिप्रेक्ष्य में हुई होती। किसी पति पत्नी को मिलने वाली प्रॉपर्टी मिली ना होती, वनवास पे और भेज दिया होता, घर से निकाल दिया होता माँ बाप ने, सास ससुर ने, और संकट का समय चल रहा होता, और पत्नी की उंगली में मायके से लाई हुई एक अंगूठी होती बस। और पति एक दिन कहता भाग्यवान ये दे दो, यहां देना, दान करने के लिए इसको दान करना है, तो देती। हाँ दे दो, लुटा दो, सब मिटा दो, चार बातें और सुनाती। मां जानकी को देखो, देखो जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तब व्यक्ति धर्म का काम कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। संकट के समय पर कोई धर्म ना छोड़े, सेवा पूजा ना छोड़े, भक्ति तो वह है जो विपत्ति के समय में भी भगवान का भजन ना छोड़े, नियम ना छूटे। राजा हरिश्चंद्र, रंतदेव, निमि संकट के समय पर धर्म का पालन किया। धार्मिक वह है जो संकट के समय पर धर्म का पालन करे। तो मानव जीवन का परम धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए। भगवान केवट से कहते हैं कुछ मांग लो, और केवट क्या कहता है? अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। और आप विचार करो, जिसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे उसके घर में कोई कमी हो सकती है? बिन मांगे केवट ने सब कुछ मांग लिया। तो प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे। यही मानव जीवन का उद्देश्य है, और यही हमारे भजन पूजन का हेतु है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। हम कथा क्यों सुन रहे हैं? भक्ति बढ़ जाए। पूजा क्यों कर रहे हैं? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। तो आइए आगे प्रसंग की ओर बढ़े, उससे पहले एक भजन से भगवान को प्रणाम कर ले। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत सब छोड़ दिया, किस किस ने छोड़ा? हाथ उठा के बताओ। काहू ने ना छोड़ा? भाव से गाओ। कुछ बहनों को तो मैंने देखा है नाचने का मन तो कर रहा था पर आसन तक नहीं छोड़ा। तो भाव से गाओ। जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे, कन्हैया तेरे पीछे। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली
सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, तेरे पीछे कान्हा मैं तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई रे, तेरे पीछे कान्हा सब तो भाव से बांसुरी बजाई रे, ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। वाले भी दोनों हाथ उठाकर भाव से बोले बांके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, 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 सांवरे तेरे पीछे कन्हैया जमाना रे, छोड़ा ये जमाना रे, हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा ये जमाना रे, छोड़ा ये जमाना। लागी लगन है अब तो श्याम को पाना रे, श्याम को पाना, लागी लगन है अब तो श्याम को पाना रे, श्याम जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे। बांके बिहारी लाल की। कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी डगरिया रे, टेढ़ी डगरिया रे, कैसे मैं आऊं तेरी टेढ़ी डगरिया रे, टेढ़ी डगरिया। कैसे मनाऊं तो है बांके सांवरिया रे, बांके सांवरिया, कैसे मनाऊं तो दे बांके सांवरिया रे, बांके सांवरिया। ये रिश्ता जोड़ लिया, ये रिश्ता जोड़ लिया, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे।
जगत सब छोड़ दिया, सांवरे तेरे पीछे कन्हैया तेरे पीछे। तो प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो जाए, निष्काम भक्ति हो जाए। जैसा प्रेम केवट का था, भजन तो दिन रात भगवान का कर रहे हैं पर अपनी भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि बिन मांगे ही भगवान सब कुछ दे रहे हैं, तो मांगने की जरूरत है। क्योंकि हम मांगेंगे तो अपनी सोच के हिसाब से, पर भजन करते करते एक समय वो आ जाए कि जब भक्ति निष्काम भाव में बदल जाए। भक्ति दो प्रकार की, सकाम और निष्काम। अगर कामना से भी भक्ति कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। शुरुआत में कामना से भक्ति हो और फिर धीरे धीरे जब लगने लग जाए कि भगवान की बड़ी कृपा है तो फिर भक्ति निष्काम भाव में बदल जाए। ये ना हो कि जीवन भर कामनाएं चलती ही जा रही हैं। प्रेम से बोलो राधे, क्योंकि काम